हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑफ कोर्स बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बताऊंगा मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर छोटा सा एक कवरेज होगा। एक्चुअली जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है इसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो आप वहाँ पर जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जो नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में। बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। ना देखिए, जो कंजर्वेशन मेथड्स होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो इन सिटू एंड एक्स सिटू दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। कंजर्वेशन पर्टिकुलरली इट फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट स्पीशीज के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट जो इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप है, जो जोग्राफिकल एरिया है, उसको भी कंजर्व करने का जो टेक्निक होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंडर आर्टिकल 48A एंड ऑफ कोर्स जो 51A, ये दो आर्टिकल डील करता है विथ कंजर्वेशन, विथ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 48A जो है डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है इनको मैंडेटरी किया जाता है, इनको अप्लाई किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट है टू टेक स्टेप्स सो दैट कंजर्वेशन प्रोसीजर्स कैन बी अंडरटेकन। एंड जो 51A ये जो है सिटीजन के लिए बनाया गया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू कंजर्व आवर नेचर। सो पर्टिकुलरली ये दो आर्टिकल डील करता है कंजर्वेशन को लेकर, एंड ऑफ कोर्स दे आर एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पर नेशनल पार्क्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इन सीटू जो कंजर्वेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है, अलग अलग टेक्निक होता है। इनको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इनके बारे में। इन सीटू कंजर्वेशन का एक तरीका होता है, नेशनल पार्क्स के ज़रिए हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को या फिर प्लांट को हम कंजर्व करते हैं। तो पर्टिकुलरली जो नेशनल पार्क्स होता है ये बनाया जाता है लेजिस्लेशन के ज़रिए, लेजिस्लेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली दे आर बैक्ड अप बाय लेजिस्लेशन। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, कंजर्वेशन होता है वाइल्ड फ्लोरा, फोना। फ्लोरा बेसिकली जो प्लांट स्पीशीज़ होते हैं इनको फ्लोरा कहा जाता है। फोना पर्टिकुलरली जो एनिमल स्पीशीज़ है इनको कहा जाता है। एंड मोर ओवर जो ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए एक जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है दे मे बी ऑफ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, मे बी ऑफ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, मे बी इनका कोई सोशल रिलेवेंस है। सो नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो जो हिस्टोरिक एंड साइंटिफिकली और सोशली जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, जो लैंडस्केप है इन एरिया में, मान लीजिए फिर कोई मॉन्यूमेंट्स है, तो इनको भी कंजर्व किया जाता है नेशनल पार्क में। तो हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक ब्रॉड सा कंसेप्ट हो गया है नेशनल पार्क का। इनका जो बाउंड्री है ये डिफाइंड होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो नेशनल पार्क्स है इनको लेजिस्लेशन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो नेशनल पार्क्स है इनका जो बाउंड्री है ये काफ़ी हद तक डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है बाय द लेजिस्लेशन इटसेल्फ। यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का आना जाना रेगुलेट किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपने कभी किसी नेशनल पार्क को विजिट किया है तो आपको पता होगा कि आपका वहाँ पर एंट्री पास लगता है, एंड मोर ओवर देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का जाना अलाउड नहीं है। एंड देन सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम्पशंस लाइक फॉर एजुकेशनल टूर और फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस आपको यहाँ पर परमिट मिल सकता है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लाइक सेटलमेंट्स या फिर कलेक्शन ऑफ फूड एंड फॉडर, सो इनको काफ़ी हद तक रेगुलेट किया जाता है या फिर इनको परमिट नहीं किया जाता है इन दोज पर्टिकुलर एरिया। सो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। 2 मार्क का एक टॉपिक पूछते हैं आपको कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताइए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली क्या होता है, अगेन दे आर ऑल्सो सेटअप बाय स्टेट और गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो erected by legislation. It may not be having a sacrosanct status. Now what do I mean by sacrosanct status? Now इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आई एम सेइंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनको सैक्रोसैंक्ट स्टेटस नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है जैसे कि जो नेशनल पार्क्स यहाँ पर मैंने कहा है कि इनका जो बाउंड्री है ये डिफाइंड होता है बाय आवर लेजिस्लेशन, बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। इसका मतलब है जो बाउंड्री है ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होता है, इनको चेंज कर सकते हैं, इनको ऑल्टर हम कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स। सो दिस इज नॉट सैक्रोसेंट। ना यूजुअली जो फोकस होता है कंजर्वेशन का, दैट इज टू अ पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज को लेके हम यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बर्ड रिजर्व के बारे में सुना होगा, बर्ड सेंचुरीज, पोबितोरा फॉर एग्जांपल। देन आपने टाइगर रिजर्व्स के बारे में सुना होगा, आपने एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में सुना होगा। सो पर्टिकुलर किसी एक स्पीशीज़ को टारगेट करके हम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनको डेजिग्नेट करते हैं। दूसरी तरफ जो नेशनल पार्क्स है, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को फोकस नहीं करते, यहाँ पर हम ओवरऑल जो लैंडस्केप है, यहाँ पर रहने वाले सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो ऑब्जेक्ट्स है इनको टारगेट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कंपेयर टू नेशनल पार्क्स, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनका जो कंसेप्ट ये थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलरली हम वाइल्ड फोना पे फोकस करते हैं, जो एनिमल स्पीशीज़ है उन पे फोकस करते हैं, और जो कंजर्वेशन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेके हम डिज़ाइन करते हैं, जो कंजर्वेशन मेथड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हमने टाइगर के लिए डेजिग्नेट कर रखा है, क्या वहाँ पर हम एलिफेंट को कंजर्व नहीं करेंगे? वेल देखिए, ऑफकोर्स हम यहाँ पर एलिफेंट को भी कंजर्व करेंगे, लेकिन जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होगा वो पर्टिकुलरली हम टाइगर के लिए डिवाइस करेंगे, टाइगर के लिए कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। बट यहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स होंगे इनको भी फोकस मिलेगा, बट देन जो स्ट्रेटेजी है वो पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशीज़ के लिए ही दिया जाता है। दूसरी तरफ जो नेशनल पार्क्स है इक्वल सिग्निफिकेंस मिलता है हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को, एंड जो ऑब्जेक्ट्स है उनको भी। सो हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये काफ़ी हद तक नैरोअर कंसेप्ट हो गया है। अब जो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट ये काफ़ी हद तक लिबरल है, लिबरल लॉ एनफोर्समेंट होता है। मतलब जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये काफ़ी हद तक परमिजेबल है, परमिट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ फूड एंड फॉडर, या फिर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। सो ये जो सारे एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी हद तक लिबरल होता है, काफ़ी हद तक ओपन होता है टू द ह्यूमन बींग। यहाँ पर आप अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो आपको आपका जो पिक्चर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क का यहाँ पर आपको सवाल पूछते हैं कि आप डिफरेंस बताइए नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अब देखिए, ये जो नेशनल पार्क्स है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो इनका बाउंड्री होता है ये सैक्रोसैंक्ट होते हैं, मतलब इनका जो बाउंड्री है फिक्स्ड बाय लेजिस्लेचर होता है एंड इनको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनका बाउंड्री जो है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होता है, मतलब इनका जो बाउंड्री है इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो देयर बाउंड्री दे आर नॉट डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन इटसेल्फ। नेशनल पार्क्स में हम पर्टिकुलरली फ्लोरा, फोना एंड जो लैंडस्केप है इनको हम कवर करते हैं, जो कि एक वाइडर कंसेप्ट है। दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशीज़ को टारगेट किया जाता है, वो भी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। ओके, सो जो कंसेप्ट है इसको हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक नैरोअर कंसेप्ट है। जो नेशनल पार्क्स है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल विथ रिगार्ड टू ह्यूमन सेटलमेंट या फिर मूवमेंट, हर जगह पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। या फिर कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड फूड एंड फॉडर, जो अदर रिसोर्सेज होते हैं इनको कलेक्ट करना तो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इन दिस टर्म्स दे आर पर्टिकुलरली लिबरल। देन जो नेशनल पार्क्स है, एक बार किसी एक एरिया को नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर कर दिया है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब जो एक नेशनल पार्क है इसको दोबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो टू नेशनल पार्क। आई होप द लास्ट पॉइंट इज क्लियर। Wildlife sanctuaries they can be upgraded to national park, but the national park they cannot be downgraded to wildlife sanctuaries. So these are the basic differences between national parks and wildlife sanctuaries. So ये particular topic यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है from exam point of view. Now coming to biosphere reserve, एक और टाइप का इन सिटू कंजर्वेशन टेक्निक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है ये कंपेयर टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ब्रॉडर कंसेप्ट किस लिए यहाँ पर देखिए, पर्टिकुलरली जो जोग्राफिकल एरिया है कंपैरेटिवली बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो जो पर्टिकुलरली एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू योर बायोस्फीयर रिजर्व, सो जो एरिया है इट इज़ मच मोर ब्रॉडर देन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मोर ओवर जो कंजर्वेशन अप्रोच है, अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होता है यहाँ पर ना केवल वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना को हम कंजर्व करते हैं, ना केवल हम लैंडस्केप को कंजर्व करते हैं, बट यहाँ पर जो रहने वाले ह्यूमन सेटलमेंट है इनका ट्रेडिशन, इनका कस्टम, बिलीफ, इनका कल्चर, हेरिटेज, हर एक चीज़ को कंजर्व किया जाता है। सो जो कंसेप्ट है, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखते हैं
जो नैरोअर कंसेप्ट है वहाँ पर सिर्फ किसी पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशीज़ को टारगेट किया जाता है। दूसरी तरफ जो नेशनल पार्क्स है यहाँ पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं एंड जो लैंडस्केप है इसको कंजर्व करते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर प्लांट एनिमल देन लैंडस्केप, इनके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद होते हैं इनको भी कंजर्व किया जाता है। वेल आप सोचेंगे कि क्या हर ह्यूमन बीइंग को कंजर्व करना ज़रूरी हो जाता है? आई मीन इज इट रियली नेसेसरी टू कंजर्व सम ह्यूमन ट्रेडिशन एंड बिलीफ? वेल देखिए, देयर आर सर्टेन ट्रेडिशंस एंड बिलीफ एंड कस्टम जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ देयर जो इनका एंसेस्ट्री है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्री हिस्टोरिक टाइम से बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिंकेज रखते हैं टू द विद द प्री हिस्टोरिक टाइम। तो ऐसे में इनको कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। देयर आर सर्टेन कस्टम्स एंड बिलीफ जो कि मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में पाया जाता है, वो काफ़ी रेयर होता है, ओनली सिग्निफिकेंट पॉकेट्स में आपको ये कस्टम्स एंड बिलीफ मिलते हैं। तो इनको कंजर्व करना ऐसा हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ जो ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ट्राइब को कंजर्व करने की कोशिश किया जाता है। एंड परहैप्स मैंने ये आपको बताया होगा पहले भी, जारोवा ट्राइब, इस पर्टिकुलर ट्राइब बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है ये अभी भी। दे आर मोस्टली हंटर एंड गैदरर। सो इनको जो अभी जो करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये। सो इनका जो ट्रेडिशन एंड कस्टम है इनको प्रिजर्व करने की कोशिश किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पर्टिकुलरली एक ब्रॉडर कंसेप्ट है देन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको डेजिग्नेट करता है यूनेस्को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो दे पर्टिकुलरली डेजिग्नेट्स दोज बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये। वैसे तो स्ट्रक्चर में देखिए आपको तीन पर्टिकुलर एरियाज मिलेंगे। एक होता है कोर एरिया जो इनर मोस्ट सर्कल होता है, एंड यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। इसके चारों ओर आपको मिल जाएंगे बफर एरिया, बफर जोन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए रेगुलेटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको मिलेंगे, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस आर अलाउड बट विथ सर्टेन लिमिटेशंस, विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज लाइक कलेक्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज जो कि लोकल इनहेबिटेंट्स होंगे, इन ये रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल टूरिज्म जो इन पर्टिकुलर एरियाज पे बफर एरियाज में अलाउ होंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कोर एरिया है यहाँ पर एजुकेशनल टूरिज्म भी अलाउड नहीं होता है। रिसर्च पर्पस के लिए आप बफर जोन में जा सकते हो विथ परमिट, तो आपको परमिट मिल सकता है फॉर रिसर्च पर्पस। अगर आप किसी डेजिग्नेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो आप परमिशन के साथ बफर जोन में जा सकते हो। देन कौन सा ट्रांजिशन बेल्ट, जहाँ पर ह्यूमन एंड नेचर जो है एक इंट्रिंसिक इंटेंजिबल कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिकल लिंकेज शेयर करते हैं। इंसान एंड जो एनवायरनमेंट है इनके बीच में काफ़ी इंट्रिंसिक रिलेशनशिप यहाँ पर मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस टोटली अलाउड है। ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ ओपनली रहता है एंड प्रमोट किया जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को। सो दीज आर द थ्री पर्टिकुलर areas of a biosphere is at the innermost buffers, innermost core zone, then your surrounding buffer zone and the outermost transition belt। जो स्ट्रिक्टनेस है, आप जितना बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा रेगुलेशंस, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ता जाएगा। सो दीज आर द जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया में देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाते हो तो आपको यहाँ पर चार पर्टिकुलर दिख जाएंगे। एक तो हो गया आपका मानस दिब्रू सैखवा, देन नॉकरेक मेघालय में आपको मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। सो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। आप इनको स्टेट वाइज याद कर सकते हो। वेल फॉर बोर्ड एग्जाम इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट फॉर ऑब्वियसली दोज अपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व? देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन लिया जाता है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का, लीगल सैंक्शन होता है, यहाँ पर लीगल बैकअप होता है। ऑफकोर्स जब भी हम किसी चीज़ को कंजर्व कर रहे होते हैं, प्रिजर्व कर रहे होते हैं, तो ऐसे में लीगल बैकअप होने से जो कंजर्वेशन एफर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। इट प्रोटेक्ट द साइंटिफिक दिस स्पेलिंग अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोटेक्ट साइंटिफिक इनोवेशन, sorry, it promotes scientific innovation and research in the field of environmental science।
सो पर्टिकुलरली जो एरियाज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर आपका बफर जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर साइंटिफिक इनोवेशंस एंड जो रिसर्चेस है इनको अंडरटेकन किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली इट प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. अबाउट दिस स्पेलिंग मिस्टेक, दिस शुड बी प्रमोट. Then of course eco tourism, tourism industry flourished across, it flourishes across those particular areas जहाँ पर जो biodiversity है काफ़ी ज़्यादा reach होता है ना. What are the concerns with respect to conservation of these biologically significant areas? What are the concerns? कंसर्न पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे हैं जो सिग्निफिकेंट है, लाइक एनक्रोचमेंट इनटू द प्रोटेक्टेड लैंड. अब एनक्रोचमेंट मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई नेचुरल एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन बींग का एनक्रोचमेंट हो जाना. अब ये क्यों होता है? ऑब्वियसली रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज होना. सो पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स है यहाँ पर ह्यूमन बींग जो है एनक्रोच कर जाते हैं. देन ऑफ कोर्स स्मगलिंग, पोचिंग एंड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स. आप हमेशा ये पढ़ते रहते होगे कि जो वन हॉर्न राइनोसेरस है इनको मारा जाता है फॉर देयर हॉर्न, या फिर जो एलिफेंट है इनको मारा जाता है. सो स्मगलिंग एंड पोचिंग इट इज़ वेरी सीरियस थ्रेट. ना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है अक्सर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट मान लीजिए, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री. सो पर्टिकुलरली बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लिया जाता है एंड दे मोस्टली located in those natural habitats. They are mostly located in such areas. So ऐसे में because of our developmental needs, sometimes we compromise with the environmental development. Not sometimes exactly, अगर कहे तो आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा encroachment होता है towards the environment जब developmental activities के बारे में हम बात करते हैं. तो then of course there are certain legislations जो कि they poses some थ्रेट टू द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है जो फोर्थ पॉइंट है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, एंड गवर्नमेंट दे एंड अप ब्रिंगिंग अप सम लेजिस्लेशन विच आर इन पर्टिकुलरली दे पोजेस सम थ्रेट टू द एनवायरमेंट. नाउ ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ, एंड जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है इन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, एंड एज अ रिजल्ट अक्सर गवर्नमेंट जो है ये कुछ ऐसा लेजिस्लेशन ले आते हैं जो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली जो 2020 का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020. ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है. यहाँ पर बेसिकली जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा है इसके चलते. हालांकि ये अभी तक पब्लिक डोमेन में है, इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया था डिस्कशन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, ये अभी तक लागू हुआ नहीं है. तो जो भी हो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है. वेल ये एक अपने आप में बड़ा सा टॉपिक है, इसको मैं अलग से कवर कर सकता हूँ. सो आई एम नॉट कवरिंग दिस टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो समटाइम्स सर्टेन लेजिस्लेशन जो कि दे आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. ना वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द वे आउट, क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ नेचर. हमें विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप या फिर जो लीगल लेजिस्लेटिव बैकअप है इनके ज़रिए एक ब्रॉड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि जो नेचर है प्रॉपर डेवलप हो सके, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम प्रॉपरली कंजर्व कर सके. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनका जो मैन पावर है ये काफ़ी हद तक कम है, बहुत ज़्यादा कम है. सम रिपोर्ट्स हमको बताता है कि जो एफिशिएंसी है ये काफ़ी ज़्यादा लो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर, या फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका काफ़ी कम यूज़ होता है बिकॉज द ऑफिशियल्स दे आर नॉट ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर वे, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है. या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी अभी पुअरली डेवलप्ड है. हालांकि हम इन पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इन अपकमिंग फ्यूचर्स आपको यहाँ पर जो चेंजेस ये देखने को मिलेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड टू कंजर्व the nature, as well as focusing on developmental needs, research and development, and of course education and awareness. So these are certain areas where we can focus so that जो nature है, जो natural resources है, इनको हम properly conserve कर पाए. So ये इस वीडियो का ओवरऑल एनालिसिस है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोर्ड के बारे में बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स,
एंड ऑफ कोर्स जो आपका पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है एंड कंसर्न्स क्या क्या है एंड वे फॉरवर्ड, क्या हम यहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।